स्वागत बंदर अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा, जहां पर मैंने आपको 82 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास पर आधारित। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास ही पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर, जब इतना पढ़ लिया तो प्राचीन इतिहास में पढ़ने के लिए और क्या बाकी रह गया। तो देखिए, ये जो आपकी वीडियो है ये एक निष्कर्ष स्वरूप वीडियो है। समझा? समझे आप? ये जो वीडियो है आपकी एक निष्कर्ष स्वरूप वीडियो है। जिस प्रकार आप परीक्षा में जाते हैं, किसी कक्षा की आप परीक्षा देने के लिए जाते हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, किसी किसी में आपको थोड़ा कठिन होते हैं, किसी में आपका डाउट बना रहता है। तो ऐसे प्रश्न जो हमसे हल नहीं होते या हमको समझ में नहीं आते, उनको हम छोड़ तो देते हैं उस समय, लेकिन परमानेंटली नहीं छोड़ते। घर पर आकर हम उन प्रश्नों को और अच्छी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस कब हम वो प्रश्न आगे पूछ लिए जाएं तो फिर दोबारा से उन प्रश्नों के अंक खो देंगे। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं आपके डाउट में थे। ठीक है, तो उन प्रश्नों के साथ ही हम आज की इस वीडियो को देखेंगे, उन प्रश्नों को ही देखेंगे, साथ ही साथ जो कि कभी आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास डाउट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें डाउट रहा हो और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी रहे हो। तो देखिए, पहला फैक्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि गुगेरिया नामक ताम्रपाषाण कालिक स्थल, जहां पर ताम्रपाषाण काल के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुगेरिया नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल जहां पर ताम्रपाषाण काल के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में है। गुगेरिया नामक ताम्रपाषाण कालिक स्थल जो कि मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में, यहाँ पर हमको ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता के 424 उपकरण देखने को मिले हैं। ओके, फिर देखिए कायता। कायता जहाँ से प्रथम ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के साक्ष्य हमको देखने के लिए मिले हैं। कायता नामक स्थल से हमको प्रथम ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और एक फैक्ट और है आपका कि लौह युग के धूसर निमित्त मृदभांड कहाँ मिले हैं? प्रदेश में। प्रदेश में मुरैना भिंड में मिले हैं। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, बट पीडीएफ में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, गुगेरिया नामक ताम्रपाषाण कालिक स्थल जो कि मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में है, यहाँ पर हमको ताम्रपाषाण काल से संबंधित 424 उपकरण देखने को मिले हैं। कायता ये भी एक प्रकार का ताम्रपाषाण कालिक स्थल है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमको प्रथम ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कायता नामक स्थल से हमको प्रथम ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लौह युग के धूसर निर्मित मृदभांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? मुरैना भिंड में मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ऐसे कुछ फैक्ट जो कि अभी तक आपको पता नहीं थे या मैंने बताया नहीं थे। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में वैदिक काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में आर्यों का आगमन हुआ था महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ? महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ। फिर देखिए, श्री राम जी का छोटा भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश राज्य के किस राज्य का
राजा था, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो श्री राम के भाई का छोटा पुत्र, ठीक है, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के विदिशा राज्य का राजा था। ओके, दूसरा फैक्ट आप देखिए, नहीं ये दो ही फैक्ट है। देखिए पहला क्या है, मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ? महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ। और श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? विदिशा का ये राजा था। फिर देखिए ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मानदाता नगरी। ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की थी? राजा मुचकुंद ने। ओके, ओमकारेश्वर जिसका प्राचीन नाम मानदाता नगरी था, इसकी स्थापना राजा मुचकुंद के द्वारा की गई थी। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने स्तूपों का निर्माण कहाँ नहीं कराया गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से अशोक ने स्तूपों का निर्माण कहाँ नहीं कराया था? और ऑप्शन में था आपका विदिशा। तो राइट आंसर जो है था वो है था विदिशा। अशोक ने विदिशा में स्तूपों का निर्माण नहीं कराया था, ठीक है, अशोक ने विदिशा में स्तूपों का निर्माण नहीं कराया था। तो कराया कहाँ कहाँ था? देखिए सतना के भरूच में कराया, ठीक है, यहाँ पर भी इसने कराया। हालांकि यहाँ पर शुंग वंश के शासकों ने भी स्तूपों का निर्माण कराया था और मौर्य वंश के शासकों ने भी कराया। फिर देखिए उज्जैनी में कराया, यहाँ तो ये कराया गई, ठीक है, यहाँ से पहले इसी का राजपाल तो था ये। फिर सांची में कराया, रूपनाथ जबलपुर में आपने पढ़ रखा है, दतिया गुर्जरा, सारो मारो शहडोल यहाँ पर कराया। ओके, फिर हम बात करते हैं सम्राट अशोक ने, क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट अशोक ने स्तंभ स्थापित कहाँ नहीं कराए थे? और ऑप्शन में था आपका कसराबाद। राइट आंसर क्या था? कसराबाद ही था। तो कहाँ कहाँ पर कराया इसने स्तंभों का निर्माण? रूपनाथ में कराया, बैसनगर में कराया, पवाया में कराया और कसराबाद में इसने नहीं कराया था। मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप जब तैयारी करें और जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप एक नंबर का भी कुछ भी छोड़कर ना आए, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने कसराबाद में स्तंभों का निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन, नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में संभाल कर रखे गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया था कि नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश राज्य के किस पुरातत्व संग्रहालय में संभाल कर रखे गए हैं। और एक क्वेश्चन जो था आपका वो विदिशा भी था। तो अधिकांश लोगों का क्या था दिमाग कि विदिशा जो है ये नागवंश की राजधानी रही है और विदिशा एवं उसके आसपास का क्षेत्र जो है यही क्या है, नागवंश कालीन, नागवंश के समय का ये साम्राज्य रहा है, ठीक है। नागवंश का साम्राज्य कहाँ पर था? विदिशा में था। तो नागवंश के सिक्के विदिशा के ही पुरातत्व संग्रहालय में संभाल कर रखे गए होंगे, पर नहीं, इसका राइट आंसर जो था वो था ग्वालियर, ठीक है। नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में संभाल कर रखे गए थे या रखे गए हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि कब से लेकर कब तक मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? तो 350 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, 330 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा भूभाग जो था ये गुप्त साम्राज्य का अंग था, ठीक है। 330 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था। फिर देखिए ग्वालियर का किला पूछा गया था, ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब से लेकर कब तक था? तो 1398 से लेकर 1518 तक ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था। फिर देखिए लास्ट कुछ है ही नहीं है, यही कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर आपको डाउट उत्पन्न हुआ होगा। और अगर इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में भी आपको डाउट हुआ या आपको कोई भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं आपके उस प्रश्न का हल कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि वीडियो का टॉपिक आखिरकार क्या था। तो इस प्रकार हो जाता है क्या, आपका मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से समाप्त। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की और इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
और अपने सभी दोस्तों के मध्य इसे शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के साथ।